मैं हूं सावा से, ये देख रहे हैं सिद्ध पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूं सदरक बाज़ार और इस तरह है कि जो बाकू आता है तो टूरिज़म के जो उसका जो प्लान होता है उसमें भी सदरक बाज़ार का विज़िट शामिल होता है। आज हमने यहाँ का विज़िट किया तो हमें माशाल्लाह इधर देख के बहुत खुशी हुई कि हमारे पाकिस्तान के भाई हमें इधर मिल गए और इत्तेफाक से ये टूरिस्ट भी नहीं है, ये भाई बिज़नेसमैन है इधर के। मेरे लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तानियों के लिए आज की ये वीडियो बड़ी मुफीद और फ़ायदेमंद होगी इस हवाले से कि जो मेरे दोस्त भाई जहाँ भी बैठे हैं वो बाकू विज़िट का या बाकू बिज़नेस का जॉब का प्लान कर रहे हैं। आज उनके सवालों के मुख्तसर से जवाब हम इनसे लेंगे। ये हमारे नवीद भाई हैं, कराची से हैं। तो अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई, ये बताइएगा कि जो बंदा जस्ट फॉर टूरिज़म के लिए जब बाकू में अज़रबैजान में आना चाहे तो उसके लिए क्या स्कोप है? पहले तो सबसे पहले आपको अस्सलाम वालेकुम, और जो हमारी एक्सपर्टीज़ हैं और जो एक्सपीरियंस है वो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि बाकू एक छोटा सा शहर है लेकिन कुछ अरसे में इसने पूरी ग्लोबली जो है ना काफ़ी कुछ अपने आप को मनवाया है एज अ टूरिज़म, और एक बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है। ना सिर्फ ब्यूटीफुल कंट्री है, दूसरी बात ये है कि लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली लोग हैं और पाकिस्तानियों से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तो हम तो कुछ सालों से यहाँ पे रह रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जिस तरीके के लोग हैं, जिस तरह से हम आपस में भाइयों की तरह रहते हैं, गाइड करते हैं और तमाम चीज़ें अपने से शेयर करते हैं, लगता नहीं है कि आप कहीं ऐसी जगह पे रह रहे। तो मैं सबसे पहले ये कहता हूँ टूरिज़म के बिज़नेस के हवाले से तो ये मुल्क वैसे भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको पता है कि टूरिज़म को प्रमोट भी करती है गवर्नमेंट, सपोर्ट भी बहुत करती है इनकी। और जिस तरह से यहाँ पे यूरोप का आपको एक टच मिलता है, एक तरह से आप मिनी यूरोप इसको कह सकते हैं। तो एक आपको आसान से और चीपेस्ट उसमें आपके पैकेज के अंदर बहुत चीज़ें आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनके नॉर्दर्न एरियाज़ भी हैं, इनका शहर भी है, और बाकी जो इनके जो दूसरे मकामात हैं वो तारीख़ी, वो आप उनको विज़िट भी कर सकते हैं और उसका अंदर बहुत अट्रैक्शन जो आपके लिए जो है बेनिफिट रहेगा। भाई दूसरा बताइएगा कि विज़िट के लिए तो आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा इसको डिफ़ाइन कर दिया। तो अगर हमारा को भाई बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो जॉब का बता दीजिएगा कोई चांस है या नहीं, तो सेकंडली अगर कोई बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आना चाहे तो उसके लिए पाकिस्तानी के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं और आपकी क्या ओपिनियन है और आपकी क्या रहनुमाई है? हाँ जी सैयद भाई, जैसा कि आपने कहा कि जॉब के हवाले से, तो पहले मैं आपको ब्रीफ़ कर दूं कि जॉब के हवाले से इतनी वैकेंसीज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। उसकी सबसे बड़ी मेन रीज़न हमें जो प्रॉब्लम आती है वो लैंग्वेज की आती है, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है और यहाँ पे रशियन और आज़री जो है ज़्यादा बोली और समझी जाती है, जिसमें और इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो भी वही है। तो ज़ाहिर है फिर वो हमें जॉब्स इस तरह से यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो इनकी अपनी जो है ना जॉब की यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। बाकी हाँ, बिज़नेस डेफिनेटली यहाँ पे आपको मैंने जैसे पहले बताया कि टूरिज़म बिज़नेस बहुत अच्छा है। इसके अलावा इससे रिलेटेड जो भी बिज़नेस हैं, जैसे होटलिंग हो गया, होटल बिज़नेस बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो है गारमेंट और फैशन से रिलेटेड जो हैं बिज़नेस वो यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी बिज़नेस, जैसे टूरिज़म में ट्रांसपोर्ट होती है, उसका बिज़नेस भी यहाँ पे अच्छा किया जा सकता है। तो कुछ सेक्टर्स हैं इसमें जिसमें अच्छा काम किया जा सकता है और बाकी पाकिस्तानी कर भी रहे हैं, इसमें ऐसी बात नहीं है और माशाल्लाह सक्सेसफुल है। तो इस चीज़ में यहाँ पे कर लें, बाकी चीज़ें जो है वो बंदा यहाँ पे आके अपना खुद सर्च करेगा, उसमें इस तरह से और आइडिया इंसान को होता है। तो सर आखिरी क्वेश्चन है आपसे कि वीज़ा और सेटलमेंट के हवाले से रेजिडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इधर रहायशें क्या सस्ती हैं, और सेकंडली कि अगर कोई कंपनी रजिस्टर करवाना चाहता है तो बैंक अकाउंट रजिस्टर करवाना चाहता है तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लिए क्या आसानियाँ हैं या मुश्किलात हैं? देखें, यहाँ पे लोग जिस तरह से विज़िट पे आते हैं और अगर अपना बिज़नेस करना चाहे लीगली तो उसमें कोई ऐसी रिक्वायरमेंट, मतलब ऐसी हर्डल्स नहीं होते, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। आप प्रॉपर वे में आप बिज़नेस करें, ठीक है ना। जो चीज़ें रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट की हैं आप उसको फुलफ़िल करें। इसमें जैसे आप आते हैं यहाँ कंपनी बनाते हैं, कंपनी बनाएं, उसके बाद जो है आप इसके अलावा जो आप अपना बिज़नेस शो करेंगे, कोई शॉप हो गई या किसी किस्म का रेस्टोरेंट हो गया, तो आप प्रॉपर उसको ओपन करें, उसमें एम्प्लॉय हायर करें, ठीक है ना। और उनको जो है वहाँ पे उनका सोशल और उनका जो टैक्सेशन सिस्टम है वो सारा आप उसको पे करें।
और सारी जो है ना इनसे जो लीगल इनकी एंटिटी है उनसे आप रजिस्टर्ड कराएं, तो आप बिल्कुल प्रॉपर वे में जैसे लोकल यहाँ पे काम करते हैं आप बिल्कुल कर सकते हैं। और उसके बिहाफ पे आपको जो है TRC जो है इनकी वो आपको मतलब ग्रांट हो जाती है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल 3 महीने की मिलती है, फिर 6 महीने और फिर साल की आपको एज ए रिन्यूएबल पे बेसिस में मिलती रहती है। तो ये चीज़ है कि आपको प्रॉपर बिज़नेस जो है करना चाहिए, और प्रॉपर बिज़नेस नहीं करेंगे, सिर्फ आपने किसी तरीके से TRC फर्स्ट आपने 3 महीने की ले ली और कोई शो चीज़ नहीं करेंगे ना बिज़नेस करेंगे, तो वो तो एक आपके लिए भी नुकसानदेह है और वो आगे जो है ना आपके लिए किसी काम भी नहीं आएगी, बल्कि हमारे और हमारे मुल्क का इमेज ही ख़राब हो गया इससे। इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए और बेहतर है कि लीगल काम करना चाहिए, और अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो उसको प्रॉपर लीगली जो है ना अवेल करना चाहिए। नहीं सर, कराची से बैठे हुए हैं मोहम्मद इमरान साहब, तो ज़्यादा तो नवीद भाई ने माशाल्लाह एक्सप्लेन कर दिया हर किस्म का। तो मोहम्मद इमरान साहब से भी बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से ना छोटी सी राय दरकार है। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जी, बिज़नेस के मामलात में जैसे यहाँ पे ना मेरे को 17 साल हो गए यहाँ पे, और हम यहाँ पे लेदर जैकेट का काम करते रहे हैं, और अब मैंने जो है ना यहाँ पे गारमेंट्स का काम भी शुरू किया हुआ है। काम यहाँ पे बहुत अच्छा है, ये लोग भी बहुत अच्छे हैं और हुकूमत भी हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करती है। हमारे इन लोगों को, पाकिस्तानियों को, ये लोग बहुत लाइक करते हैं। बहुत जाने आदमियों को TRC इन्होंने दी है, 11-12 हज़ार TRC दी हैं, लेकिन उसके अंदर जो है ना बिज़नेस ही किसी ने शो कराया है। कोई आगे जाने के चक्कर में होता है, कोई उससे भी आगे जाने के चक्कर में लगा हुआ है। तो इस वजह से जो है ना हमारा यहाँ इमेज ख़राब हो रहा है। और जो अब यहाँ पे जो वीज़े बंद किए हैं, कंपनियों को नहीं दे रहे हैं मिसाल के तौर पे वीज़े, तो अब ये जो नए आदमी भी आ रहे हैं उनको भी परेशानी हो रही है उन लोगों की वजह से जिन लोगों ने यहाँ पे TRC एजेंटों ने बना के दी हैं और काम नहीं करवाया उनसे। सिर्फ कंपनी है इन्होंने महंगी, हालांकि यहाँ मेरे ख्याल में मुश्किल से 150-200 मनात के अंदर कंपनी बन जाती है, लेकिन यहाँ हज़ार मनात, 600 मनात, 800 मनात, हज़ार डॉलर भी लिए लोगों से। अब वो यहाँ पे मार भी हम ही रहे हैं और मर भी हम ही रहे हैं। हमारा हाल तो ये हो गया हुआ है जैसे हम पाकिस्तान में भी हम एक दूसरे को मार रहे हैं, हम बैरूनी मुल्कों में भी आके एक दूसरे को मार ही रहे हैं। अगर हम एक दूसरे के साथ दें, कोऑपरेट करें, ताउन करें, तो ये मार्केट बहुत अच्छी है। इस मार्केट के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी इज़्ज़त है, इतनी हमारी आपकी पाकिस्तान में भी इज़्ज़त नहीं है। यानी कि किसी इदारे में चले जाएँ, आपको वेलकम करेंगे, बिठाएँगे, आपको आराम से समझाएँगे भी, चाहे इनको इंग्लिश आती है या नहीं आती है, लेकिन आपको कोशिश करके समझाएँगे, बताएँगे। हमारे लोग जो है ना आपस में जो एक दूसरे को दाज दे रहे हैं, चक्कर दे रहे हैं कि भाई ऐसे कर लो, वैसे कर लो, नुकसान हमारे वालों का ही हो रहा है, और करने वाले भी हमारे वाले ये नुकसान नहीं कर रहे, ये नुकसान नहीं दे रहे, ये हमें अभी भी रास्ता ही दे रहे हैं। देखें ना, बगैर किसी चीज़ के आपको TRC कोई साल की दे रहा है, तो क्या वजह है कि हमारे फ़ौजी भाइयों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, समझ आई ना। ये उनकी कुर्बानियों के नताइज हमें मिल रहे हैं, लेकिन हम इसको संभाल नहीं पा रहे हैं। और जैसे अभी इन्होंने वीज़े बंद कर दिए, कंपनियों को भी नहीं दे रहे हैं, तो ये हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए बड़ा बेइज्जती का मुकाम है, और ये हमारे लिए बड़ा नुकसानदेह है। और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने पाकिस्तान का नाम बनाएं। अब यहाँ पे जो है ना काम बहुत अच्छा है, अगर आदमी करने वाला हो, इन्वेस्टमेंट करे, तरतीब के साथ चले, तो अच्छा बिज़नेस है, अमन व अमान है, सुकून है, लूट मारी नहीं है, वारदातें वगैरह नहीं है, किसी किस्म की कोई जो है ना परेशानी नहीं है। एक टाइमिंग है, टाइमिंग के मुताबिक आदमी अपना काम करे, जो मर्ज़ी काम करना चाहे, इसको कोई रुकावट नहीं है, मसला नहीं है मेरे ख्याल में। बाकी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खैर व आफियत फरमाए। हम सब के लिए दुआ करेंगे, आप भी दुआ कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया इमरान भाई आपका भी और नवीद भाई आपका भी। हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, बिज़नेस कर रहे हैं बाकू में, और अपने मुल्क के सफ़ीर भी हैं, और अपने मुल्क के लिए जो रेवेन्यू है, ज़र मुबादला है, रेमिटेंस है, वो भी माशाल्लाह इकट्ठी कर रही हैं। इसी के साथ अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।